आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा मौजू है, विषय है, वो ईद उल अज़हा है और आने वाला नया तालीमी साल को लेकर है। ये दो मौज़ूआत को लेकर मैं आपसे मुखातिब होने जा रहा हूं कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लगभग 8 से 10 दिन के बाद क़ुरबानी का एक हमारा बहुत मुक़द्दस तरीन त्यौहार आने वाला है और उसी के साथ हम समझते हैं कि 17 तारीख को ये त्यौहार रहेगा क़ुरबानी का और 17-18 जून से ही जो है तो स्कूल और कॉलेज शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मेरे दो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, जो हालांकि आमतौर से दिया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ कोताही हो जाती हैं या कुछ लापरवाही हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़े नुकसान का भी अंदेशा होता है। इसलिए मैं बहुत मोहतात होकर एहतियात से ये मैं आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ कि देखिए, हम अक्सर फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं कि कुछ लोग जो है तो जानवर क़ुरबानी का ख़रीद के लाते हैं तो उसको थोड़ा सा फ़ेसबुक पे डाल देते हैं या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं या किसी अपने रिश्तेदार को भेज देते हैं या दोस्त को भेज देते हैं। ये अक्सर ये सादे पने में हो जाता है, लेकिन आप पहले ऐसे हालात नहीं रहे हैं, आपको सबको पता है। तो ये क़ुरबानी के अय्याम में यहाँ से 8-10 दिन आप सभी को, जो क़ुरबानी देने वाले हज़रात हैं, उनको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खुदारा जो है तो आप जो भी मतलब जानवर ला रहे हैं उसका एक कोई नुमाइश ना करे, को फ़ोटो या व्हाट्सएप में ना डाले या अपने किसी रिश्तेदार को ना भेजे कि देखो भाई हमने इतना लाए, महंगा लाए, ऐसा लाए या इतना बड़ा जो भी है, ये बिल्कुल ना करें। आपने ला लिया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, आपने ला लिया, जो तरीक़ेकार है उसकी खिदमत करने का, उसका जो भी है उसके हिसाब से कीजिए। और क़वानीन जो पुलिस डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं उसका बड़ा सख्ती के साथ पालन करें, क्योंकि 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अक्सर देखते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग, हमारे पास एक बड़ी अक्सरियत हमारी बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो अमन पसंद है, मुसलमान भी अमन पसंद, लेकिन ये फितरी अमल है कि वे समाज के अंदर कुछ 2-3% लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अमन शांति के दुश्मन होते हैं। और चूँकि ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेंगे कि ये मामला कहीं ना कहीं वक्ती तौर से हिंदू मुसलमान हो जाए और उसका फ़ायदा जो है तो चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्तों को हासिल हो। इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में देखा है कि राजनीति के वास्ते कितने हद तक लोग नहीं गए हैं, क्या क्या इस तरह के बयानात जारी नहीं हुए हैं, कैसी कैसी बातें हुई है, कई मंदिर को लेकर, कभी मस्जिद को लेकर, पता नहीं कैसी कैसी बातें हुई है। तो ये तो एक बहुत हिसास बात है, क्योंकि गाय वंश को लेकर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के अंदर जो उनकी आस्था है, जो उनका मजहबी मामला है, तो इसकी सच्चाई को, इसकी हकीकत को भी आपको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सदियों से चले आ रहा है क़ुरबानी का मामला और ये हमारा मजहबी मामला है। तो जैसा आपका मजहबी मामला है, यानी कि मुसलमानों का मजहबी मामला है, तो उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि उसके हम मसावी हम कह सकते हैं कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों को भी एक मजहबी मामला है। हमारे पास मजहबी मामला इस नुक़्ते नज़र से है कि क़ुरबानी की जाती है, क़ुरबानी दी जाती है, और हमारे हिंदू भाइयों के पास ये मामला इस नुक़्ते नज़र से है कि वो गाय वंश को मामला जो है, कोई उसके अंदर वो अपने आप को भगवान के तौर पे देखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको बहुत मुक़द्दस मानते हैं। तो ये सच्चाई को भी देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, अब यहाँ से 2-5 सालों से हम 10 सालों देख रहे हैं कि बहुत वो मतलब समझदार हो गया है, बाशऊर हो गया है, अपनी तरफ से एहतियात बरतता है, क़ानून की पासदारी करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई कि एक आदमी से गलती हो जाए या एक आदमी से कोई गलत पोस्ट वायरल हो जाए तो वही बहाना बन जाता है, वो कह सकते हैं कि बात का बतिंगड़ बन जाता है। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूँ और आपको समझता नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई फ़ायदे की बात करना, नफ़ी वाली बात करना इस्लामी तरीक़ा भी है कि बार बार एक अच्छी बात को दोहरा देना फ़ायदा पहुँचाता है, मोमिन को फ़ायदा पहुँचाता है, सुनने वाले को फ़ायदा पहुँचता है, जो कह रहा है उससे भी फ़ायदा पहुँचता है। ये इस्लामी तरीक़ा है, ये इसलिए आज से मैं कह रहा हूँ। वरना आपकी काबिलियत पे, इस पर माशाल्लाह कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन अक्सर कुछ गलतियाँ कर जाते हैं लोग, एक कॉन्फिडेंस में ऐसा वैसा हो जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जो भी जानवर लाए तो खुदारा उसकी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ख़ताई को फ़ोटो अपलोड ना करें, बिल्कुल ना करें। और क़वानीन की जो गाइडलाइंस आ रही है प्रशासन की तरफ से, उसकी पूरी पासदारी करें। और जहाँ पर आप मतलब ये क़ुरबानी का मामला है, वहाँ पर साफ़ सफ़ाई ख्याल करें, कोई गंदगी ना हो, कोई पड़ोस को तकलीफ़ भी ना हो, हमारे जो महानगर पालिका के जो लोग साफ़ सफाई को आते हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि हो सकता है कि वे कुछ लोग इक्का दुक्का हो सकता है कि कुछ पुरानी फ़ोटो वायरल कर दे। और अक्सर ये होता है, पेपर में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि फ़लाँ राज्य के अंदर जो है तो मतलब जो बड़े का जो हिस्सा होता है
वो इतने पैसे में हो जा रहा, उतने पैसे में हो जा रहा। तो भाई ये ज़माना है ना व्हाट्सअप फेसबुक का है। ये 50 साल पुराना ज़माना नहीं कि पहले फेसबुक नहीं होते थे, व्हाट्सअप नहीं होते थे, यूपी में क्या चढ़ा, बिहार में क्या चढ़ा या औरंगाबाद में क्या चढ़ा तो जानने वालों को मालूम नहीं। ऐसा होता था पहले ज़माने में, क्योंकि फिर मोबाइल का नहीं था ना, तमाशा है। तो बहुत सी बातें मतलब दब जाया करती थी, कहाँ पर क्या पता भी नहीं चलता था। अब तो ऐसा है कि एक क्लिक के अंदर अमेरिका में क्या हो रहा है 20 सेकंड में देख लो, आप लाइव देख लो आप। तो मतलब भाई कुछ हो सकता है, क्योंकि वो शरारती लोग देखो भाई क्या है, कौन सा है, क्या जानवर है, क्योंकि भाई कैसा है, हालात ख़राब करना है कुछ लोगों को तो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, चौकन्ना है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है प्रशासन तरफ से कोई गाइडलाइंस आ जाए, कोई उनकी ताकीदी बयान आ जाए, हो यकीन हर साल होता है ऐसा। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए और यहाँ की सियासी हालात, महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए और 3-4 आने का चुनाव आने उसको देखते हुए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बलि का बकरा हमेशा मुसलमान ही बनता है। हालांकि मुसलमान बेचारा अमन पसंद है, बड़ी मेहनत से मुसीबत से कमा रहे खा रहे, जो भी अल्लाह तौफीक दे रहा हिदायत दे रहा। और क़ुरबानी तो मालदारों पे वाजिब है, वो बेचारे वो करते हैं, गरीब कहाँ से करेगा। लेकिन कैसा उसको भी हवा बना के पेश किया जाता है कि देखो मुसलमान ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, एक बदनाम बिला वजह बदनाम किया जाता है, हर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पास बिरादरान वतन है, ये बड़े समझदार लोग हैं, अमन के हामी हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एकता को लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमें बिरादरान वतन की जो जज्बात है, वालियाना मजहबी जज्बात, उसको कहीं ना कहीं हमें जो है तो बहुत संजीदगी से साथ लेना पड़ेगा। ये काम चलने वाला नहीं कि सदियों से हो रहा है, सालों से हो रहा है, ये तो हमारी ये है वैसा है, मजहबी आस्था है। बस ये समझ लीजिए कि जैसा एक आपका मजहबी आस्था है या जो भी है मजहबी मामला है, उनका भी हमारे बिरादरान वतन का भी मजहबी आस्था से मामला जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते या हो भी नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता जहाँ के हर ज़िले के हर राज्य के हम देखते हैं हालात बड़े साजगार होते हैं, कई लोग बड़े पुरअमन होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज से जो है तो कानून की गाइडलाइंस में आपको एक मतलब एक सहूलतें फराहम करते हैं। जहाँ जैसी सहूलत मिल रही है वो सहूलत के हिसाब से कानून का एहतराम करते हुए काम कीजिए, बात ख़त्म। और कोई ऐसी मतलब वो ना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए एक तरफ 1 लाख लोग हैं, लेकिन एक बंदे ने गलती कर दिया तो वो एक बंदे की गलती 1 लाख लोग भुगतना पड़ती, और शरारत पसंद को उतने छोड़ना इतना बहाना होना। तो ये बात को आप समझिए। अरे हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम है, मेरे उनसे भी अदबन गुजारिश है कि यहाँ से 2 जुमे आने वाले हैं, तो इसके बारे में बहुत अच्छे अंदाज से कि भाई हमारे कोई अमल से कोई फेल से हमारे बिरादरान वतन को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनकी दिल आज़ारी ना हो, इसका बहुत ख्याल कीजिए, बहुत ख्याल कीजिए। क्योंकि चंद मुट्ठी भर जो लोग होते हैं ना, मैंने कहा ना कि एक आदमी, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो गया काम। तो ये चीज़ को आप, क्योंकि आप बड़े हैं, आपकी बात को लोग बड़ा एहतराम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं हमसे कहीं ज़्यादा। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारों से, उलमा इकराम से, कि इसके बारे के अंदर भी जो है तो ख़ुद होकर पहल कीजिए। ऐसा ज़रूर नहीं कि भाई पुलिस की तरफ से बयान आना, प्रशासन से बयान आना, फिर ऐसा होना, नहीं, बल्कि अपने अमल से, खौल से, हरकत से ऐसा बताइए कि हम भी जो है बिरादरान वतन के जज्बात का उनका एहतराम करते हैं। ख़ुद को भी तो पेश करना पड़ेगा ना साहब, कि जब तक कोई हादसा ना होता, कोई अफवाह नहीं फैलती, कोई वासा नहीं होता, फिर बाद में मीटिंग होती, फिर बाद में बयान जारी होता। ये हम देखते हैं, ये ऐसा हुआ है करके मैं बोल रहा हूँ। इस पर आलोचना करना, तनकीद करना नहीं है, क्योंकि अब हालात बड़े एहसास हो गए हैं। तो हमको उसके पर बहुत यानी वक्त से पहले अलर्ट भी रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात थी। और जो बाहर हिस्सा डाल रहे, पेपर में ऐसा आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, हमारे काफ़ी बड़े जो तो वो भी इसके ऊपर जो इस्लाह कर रहे हैं मुसलमानों की कि भाई इतना सस्ता जानवर मिलता है क्या, इतने हिस्से में होते का, उसमें सारी बातें ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, इशारों में कह रहा हूँ। तो इससे भी ज़रा जो हमारे बड़े कह रहे हैं उससे भी ज़रा सा परहेज़ कीजिए और उसको ज़्यादा वायरल में कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि भाई अक्सर ही देखने में आता है कि भाई बंगाल में है, बंगाल में हो रहा, या यूपी में हो रहा, बिहार में हो रहा, गरीब बस्ती है, अमुक है, डमुक है, ये है, वो है। अरे बिहार बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है ना। और हर पार्टी के लोग हर जगह रहते, भाजपा के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, कांग्रेस के लोग फैले पूरे हिंदुस्तान फैले रहते ना। तो यहाँ के कार्यकर्ता बोलते हैं ना, अरे क्या बात है यार, ये हमारा आस्था का मामला, ये पेपर में पढ़ रहे, हमको मालूम पड़ा किसी अलग जरिए से कि बंगाल में हो रहा, ये हो रहा, कुछ छुपे हो रहा, ये हो रहा। तो वही फ़ोन करके पूछते ना भाई कि भाई क्या चढ़ा, सही है गलत है। तो उसके अंदर एक माहौल ख़राब होता ना फिर। तो फिर ये रिकामे बाता ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पर हो रही को, जैसा कि एक मोटा दिमाग से बोल रहा मैं, तबलीग जमात का इस्तेमाल होता कि पेपर में आता, व्हाट्सएप पे आता, फेसबुक पे आता, कोई मौलाना का बयान आता कि आओ बड़ी संख्या में आओ, पानी की शीशी लाओ, घर से शतरंजी लाओ, खाने का डब्बा लाओ, आता नहीं।
मस्जिद में एक बोर्ड पे लिख देते कि भाई 9, 10, 11 शेंद्रा में तबलीग जमात का इज्तिमा है, ख़त्म। अल्लाह के बंदे नेक बंदे खामोशी में जाते भी, गड्डी भी खोदते, मंडप भी लगाते, दुआ में शरीक रहते, मेहनत करते, जिसकी जो हैसियत है, काबिलियत है, माली एतबार से, समाज जो के हिसाब से मदद करते, खामोशी में वो करते, सारी बात करते, दुआ होती, अमन से जिधर उधर हो जाता। हालांकि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो 20 लाख जमा होते। जबकि कोई सियासी अगर माहौल चलाया जाए तो 3 दिन प्रचार में ये लाखों रुपये खर्च हो जाता। खर्चा यहाँ भी होता, लेकिन फी सबिलिल्लाह लोग अपनी तरफ से लगाते तो मालूम नहीं पड़ता। बोलने मतलब क्या है, क्योंकि प्रचार नहीं होता ना भाई। तो फिर ये इतना बड़ा काम है जिसके अंदर कुछ शर होने का नशा है, तो फिर अपने तरफ से भी एहतियात बरतना ज़रूरी है ना, क्योंकि अपन गलत कर रहे सही कर रहे मामला नहीं है, लेकिन कल कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना इसका मिस यूज़ कर सकते हैं। और बोलते हैं ना कि भाई अपने समाज में मीर जाफ़र रहते, सादिक रहते कोई, तो फिर देखो भाई ये है वह है, हम यहाँ दाड़े, हम तो वहाँ कर रहे यहाँ कर रहे, शादी में बोलो कैसे भी बोलो, मामला बात होती तो कई को। तो ये थोड़ी बात आपको शायद बुरी लग रही, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हम भी समाज में घूमते हैं, हमारे भी हज़ारों की तादाद में हिंदू दोस्त होते हैं, वो भी कुछ बात करते हैं, वो भी कुछ बात होती है, तो उनके भी दर्द को, उनके एहसास को हमको समझना पड़ेगा। समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग नापाक कोशिश करते हैं तो उनके मंसूबे को हम नाकाम कैसे बना सकते हैं, बस उसी के ऊपर ही मैं बात करने जा रहा हूँ। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू कि देखिए 17 को इत्तेफाक से कुर्बानी का दिन है माशाल्लाह, और 16-17 से जो है तो हमारे नया साल एजुकेशन का शुरू हो रहा है। तो और क़ुरबानी का मकसद क्या रहता है कि या अल्लाह मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना सब अल्लाह की रज़ा के लिए, ये उसका निचोड़ है, ये उसका निचोड़ है। तो हमको एक तरफ ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई उसकी रिपोर्ट आई हुई है कि मुसलमान समाज तालीम के मैदान में बिछड़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस 5-6 साल से काफ़ी बेदारी भी आई है, काफ़ी संगठनाएँ काम कर रही हैं, कई अल्लाह के नेक बंदे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरत हमारी 1 रुपया है और काम 4 आने का हो रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी 100% ज़रूरत है और 25% काम हो रहा है, 75% आज भी हम बिछड़ के चढ़ रहे हैं। तो जैसा हम कुर्बानी के लिए एक जोश का, एक माहौल हम बना रहे हैं कि मतलब ख़रीदते हैं और ये सोचते हैं कि भाई बेऐब जानवर ख़रीदो, ऐसा लो, भारी से भारी लो, ये लो। हम देखते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के लोग उसको शान भी समझते हैं, सारी बात होती है कि भाई जानवर में ऐब नहीं रहना है, कुर्बानी के उसमें अहकाम में से है, शराइत में से है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौम का एक बड़ा तबक़ा जो अशरफुल मखलूक़ात में है, जो हमारे दरमियान से आते हैं, जो गरीबी से आते हैं, गरीब ख़ानदान से आते हैं, उनके अंदर भी एक ऐब है, उनके अंदर भी एक ऐब है। वो ऐब ये है गुर्बत का है, माशी तंगी का है, कहीं जहालत का भी है, और सबसे बड़ी तालीम की कमी, तालीम के अंदर वो बिछड़ के रह जा रहे। ये भी एक ऐब है, ये भी एक ऐब है। ठीक है, यहाँ कुर्बानी ले रहे आप बगैर ऐबदार जानवर नहीं होना, जो भी है आप पूरा ख्याल कर रहे कि अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन उस उम्मत का एक बड़ा तबक़ा जो है तो तालीम के मैदान में बिछड़ रहा है। तो ये भी एक ऐब है, और ये ऐब की भी आपसे पूछ होंगी। ये मत बोलिए आप कि भाई हम तो सदका देते हैं, हम तो खैरात करते हैं, हम तो ज़कात भी देते हैं, हम तो मस्जिद की तामीर काम में हिस्सा लेते हैं, हम तो मदरसे वालों को साल भर देते रहते हैं, और हमने क्या करना, हमने क्या जान देना क्या, कि हम अकेले क्या गुत्ता लिए क्या, हमने ठेका लिए क्या, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं किया। नहीं, मसाइल हमारे इतने बड़े हैं साहब, इतने बड़े हैं कि मैं बोला ना कि 100% की ज़रूरत है, 25% ही काम हो रहा। तो ज़्यादा अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, जो साहिब इस्तात लोग हैं, तो अल्लाह के राह में दिल खोल के डबल ट्रिपल दे दो आप। अगर अल्लाह, क्योंकि दुनिया 2 दिन की है, मरना है। 50 साल में अगर जी रहे होंगे आप, तो कितने साल बचे हुए, 2-5 साल में अलविदा। 60 साल में जी रहे होंगे तो बोल नहीं सकते कि सुबह शाम तक अलविदा। सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ मुझे भी मौत आनी है, किसको बदगुमानी से मुखातिब होना मकसद नहीं है। अगर अल्लाह ने नवाजा है, ये कौम का ये पल चढ़ रहे हैं ना, मुल्क के हालात के हिसाब से, समाजी हालत के हिसाब से बहुत ज़्यादा मदद इमदाद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मदद इमदाद की ज़रूरत है। तो कई कॉलेजेस में, कई हाई स्कूल्स के अंदर हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान जो है तो खामोश तरीके से गैरत के मारे बोल नहीं पाते, और हमको क्या लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है। और जो भीख मांगे है, जो मतलब रिवायती पेशा और फ़कीर है, ये आदत पड़ेगी कि दो ना ज़कात खैरात, तो वो कमा के बैठ बच्चों से पैसे दे रहे। ऐसे वाक़े सुनने में आ रहे, गलत कामों में जा रहे, नशाखोरी भी कर रहे। और कई तो ऐसे लाखों रुपए के मालिक है, फ़कीर मांगने वाले लाखों रुपए के मालिक, और सर्वे करो आप। और कई गैरत के अल्लाह के नेक बंदे ऐसे कि मिस्त्री काम करते, किराए से रहते, लेकिन बोलते नहीं हैं कि हमको मदद करो,
कि हमको सदक़े में दे दो, कि हमको ज़कात में दे दो। गैरत ललकारती है। बोलते जान दो यार, अपने बच्चे जान दो, मैट्रिक पढ़ लिए ना, थोड़ा बहुत तो लिखना पढ़ना आ गया ना, बहुत होगा क्या करते, कहा आपने को सरकारी नौकरी मिली, ऐसा अपने आप को तसल्ली देते। और वही बच्चे के अंदर कुछ काबिलियत ऐसी रहती, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के बच्चे में अगर 12वीं पढ़ ले, ग्रेजुएशन कर ले, तो टॉप का एक आ सकता है, कोई अधिकारी बन सकता है, एक मिल्लत का नाम रोशन कर सकता है, समाज के काम आ सकता है, देश के काम आ सकता है। लेकिन अफसोस कि इसके ऊपर उतनी मेहनत नहीं होती है। हम रिवायतन क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं, 1 डजन 2 डजन काफिया बांटी है, फ़ोटो आ गई, कुछ चैनल वाले हमारे ऐसे को बुला लिए, हमने भी डाल ली, पेपर में आ गया। माफ़ करना, तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन ये ढूंढना पड़ेगा। जैसा मदरसों में देखते हैं ना, मदरसों में एक नया कल्चर चल रहा है। देखो कि भाई एक बच्चा हाफिज़ बन रहा है, उसका सालाना खर्चा 25,000 है, 50,000 है। मैंने ऐसा देखा हूँ, कई मौलाना साहब से मेरी बातचीत हुई, मौलाना साहब ये क्या मामला है ये? बोले देखो भाई, उसका खाने पीने का, साबुन का, उसका खर्चा जो है तो भाई इतना है। जैसा मस्जिद तामीर काम होता, तेलान होता कि एक मुसल्ला खरीद लो बोले तो हदिया, उसके अंदर मस्जिद तामीर हो जाती। एक तरीक़ेकार लिखड़ ले, मतलब समझने के एतबार से, समझाने के एतबार से, फ़ायदे नुकसान के एतबार से, क्योंकि इंसान कैसा है, फ़ायदे की बात को जल्दी समझता है, चाहे आप हो या मैं हो, ये फितरी अमल है। तो भाई ये भी हमको ढूंढना पड़ेगा कि जैसा मदरसे के बच्चे गोद ले रहे, अच्छी बात है, अल्लाह आपको और सेहत दे, ताकत दे, अल्लाह आपकी जान में, माल में बरकत दे, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा भी माहौल, कल्चर को देने की ज़रूरत है कि कॉलेज में जाके सर से मालूम करके कि सर आपके स्कूल में ऐसे कौन सी काबिल बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं जो डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, आला तालीम हासिल कर सकती हैं, पर्दे के साथ, एहतिमाम के साथ आपकी कॉलेज में। लेकिन बाप रिक्शा ड्राइवर है, या मट्टी काम को जाता है, या मजदूरी काम को करता है, तो उनके ऐसे बच्चों को हम गोद लेना चाहते हैं और उनके वालिदैन को स्कूल में बुला के एक बंद कमरे में बावक़ार तरीके से बातचीत करके कि आपा जान, चचा, खालू जान, फ़िक्र मत करो, ये बेटी आज से हमारी बहन है, हमारी बच्ची, फ़िक्र मत करो, ये बच्ची, सर ने बताए हैं कि बच्ची बहुत टैलेंट है इसके अंदर, ये बच्ची डॉक्टर बन सकती है, IAS अधिकारी बन सकती है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको गुत्ता हम लेते हैं, इसको दत्तक हम लेते हैं, यानी कि गोद हम लेते हैं, आप फिक्र मत करो। खाली बच्ची को पाबंदी से भेजिए और जो पाबंदी से उसको स्टडी कराइए और इस्लामी माहौल दीजिए, नमाज की उसकी पाबंदी का कराइए, बाकी तालीम का खर्चा, उसके यूनिफॉर्म का खर्चा है, कापी है, पेन है, किताब, ये हम देते हैं। कसम खुदा की ये कुर्बानी भी देने की ज़रूरत है। ये जो आप कुर्बानी दे रहे हो ना, बिल्कुल अच्छी बात है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है, लेकिन आज समाज में इस तरह की कुर्बानी भी देने की ज़रूरत है। ये भी कुर्बानी के दायरे में आते हैं, आपकी जान का, माल का। अगर आप इस कुर्बानी के लिए कॉलेज की बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको गोद लेते हैं, साल 2 साल 3 साल कैसे लेते गए, बच्ची हमारी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटियाँ, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे, समाज डेवलप होगा, समाज के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, मिल्लत इस्लामिया का नाम रोशन होगा। इस ख्यालात के साथ भी चलने की ज़रूरत है। ये वीडियो ये बहुत अहम बात है। अगर जाइए तो सही, अरे इकरा स्कूल में जाइए, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन फातिमा स्कूल में जाइए, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें पढ़ रही हैं, कितनी काबिल बेटियाँ हैं हमारी। तो कभी गुरूर आता है कि कितनी प्यारी बेटियाँ हैं, कितनी प्यारी बहनें हैं हमारी, कि पर्दे के साथ, गोशे के साथ, मगर माँ बाप गरीब हैं, किराए से रहते हैं, बाप बिस्तरी काम करते हैं, वालिद साहब को रिक्शा चलाते हैं, सब बातें हैं। बाप को सताता है कि यार मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा, मैं हैसियत नहीं है, कल को पैसे कम पड़ गए तो क्या करूंगा, कहाँ से लूँगा, बाज बट्टी से लूँगा, क्या करूँगा, ये हालात ख़राब चल, एक एहसास कमतर के शिकार हो जाते हैं माँ बाप। कैसा करना, हमारे पास तो पैसे नहीं है। लेकिन बेटी ख्वाहिश रहती है, अब्बा जान मैं 12वीं पढ़ना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती, कि उसके अंदर सलाहियत रहती है, उसके अंदर जोश होता है। तो उस जोश को, सलाहियत को हमको संभालना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते हमें क्या मालूम, हमें चलकर स्कूल में जाना पड़ेगा, सरों से मिलना पड़ेगा, चेयरमैन साहब से मिलना पड़ेगा। साहब आपके स्कूल में ऐसे कितने काबिल बच्चे जो मैट्रिक के बाद, जो 12वीं के बाद, जो आपको लगता है क्योंकि आपके वो जेर असर है, जेर साये में बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कि डॉक्टर बन सकते हैं आला तालीम से, ताकि हम पाया अगर मजबूत होगा ना तो इमारत भी मजबूत होंगी। यहाँ से हम उसको ताकत देने का काम करेंगे तो कुछ गवर्नमेंट से मदद भी मिल जाती है स्कॉलरशिप की शक्ल में, कुछ हम दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ थोड़ी गवर्नमेंट की मदद, थोड़ी हमारी मदद, काम आसान हो जाता है। तो लगना चाहिए, अगर किसका बेटा, किसकी बेटी की काबिलियत है तो बाप को लगना चाहिए कि मेरा बेटा, मैं तो किराए घर में रहा हूँ, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, मैं तो भाजी पाला बेच रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत बासलाहियत है, मेरा बेटा बहुत बासलाहियत है, तो मुझे कोई गम नहीं है कि कौम की जियाले, कौम की मुसलमान तंजीमें, इस्लामी तंजीमों में ऐसे जियाले मौजूद हैं जो हमारा सर्वे करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे और हमारी बच्ची को गोद ले लेंगे और आगे का पढ़ने की जिम्मेदारी वो ले लेंगे। वो माँ बाप को ऐसा एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए, एक एतमादी में इजाफा होना चाहिए, फिक्र में इजाफा नहीं होना चाहिए। या हाथ उठाकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए अल्लाह ताला मैं गरीब है, मेरा बेटा डॉक्टर बनने का बड़ा, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, कैसे पैसे भरूँ। 1 रुपये से लेकर इनके सर के बाल के, बोलते हैं सर के बाल से लेकर पैर की चप्पल तक
ये हमें करना पड़ेगा, ये रिवाज परवान चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तारीख शहर है, ये सूफी संतियों का शहर है। यहाँ से बड़े बड़े इनकलाब बर्पा हुए हैं, बड़े बड़े इनकलाब बर्पा हुए। तालीम का इनकलाब लाना पड़ेगा। अगर औरंगाबाद में एक प्रोग्राम सक्सेस होता है, ऐसा माहौल परवरिश पाता है कि कॉलेज के हाई स्कूल के बच्चों को जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं उन्होंने उसको गोद लेने का काम किया है, इसके असरात जालने पे पड़ेंगे, इसके रात नांदेड़ पे पड़ेंगे, पूरे महाराष्ट्र में पड़ेंगे, पूरे देश पे पड़ेंगे। समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। इसको हल्के में ना ले आप। जैसा बोल रहे ना, मैं कुर्बानी का जानवर अच्छा हो, क्या उसकी शराइत रहती, बैब हो, ये हो वो हो, जैसा ढूंढ रहे, पैसा खर्चा कर रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 का है तो 80 का ले रहे, जान दो भाई अल्लाह ज़्यादा खुश होगा। अच्छी बात है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को, आपकी जान को, आपके माल को कबूल फरमाए। लेकिन याद रखिए, कौम के अंदर ऐसे भी हमारी बेटियां बच्चे हैं जो ऐप का शिकार हो रहे हैं। ये ऐप इतना बड़ा है कि इससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस पर आप रिसर्च करेंगे ना, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, हो चुका, हो रहा है अलग अलग शक्लों में। अगर मैं डिटेल बोलूंगा ना 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मेरे जो बड़े हैं मैं उनसे बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर भी जुमा की खुतबा आपने फोकस कीजिए, इसको हल्के में मत लो आप। ये बहुत बड़ा पैगाम मैं दे रहा हूं आपको। मेरा सर्वे है साहब, सर्वे की बुनियाद पर बैठ रहा हूं। और मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं, मैं एक बाशऊर आदमी हूं, बालिग आदमी हूं, समाज के दरमियान से आ रहा हूं। तो आपका अखलाकी फर्ज है कि मेरी बात को आप नोटिस में ले, इस पर आप ध्यान दीजिए कि वाकई ये चैनल वाला जो अपने आप को मुसलमान के हिस्से से पेश कर रहा है और बाशऊर के साथ बात कर रहा है, क्या इसकी बात में सच्चाई है? क्या हम स्कूल में जाके देखें, स्कूल में कॉलेज जाके देखें कि बात सही है कि झूठ है? ये भी तो आपकी तस्कीर करना आपका फर्ज है। तो मैं भी उम्मत की बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। आपको करना पड़ेगा। अगर कौम का दर्द है तो करना पड़ेगा, वरना तवाई हमारा मुकद्दर है। अल्लाह जाने आगे क्या होगा, उसका रसूल जाने। बस यही दर्द के साथ आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।